नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी की शुरुआत हो गई है और थोड़ी थोड़ी सर्दी ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में गार्डनर के लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि पौधे को कैसे ठंड से बचाया जाए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और लेकिन पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। दिसंबर जनवरी पौधों के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है और अधिकांश पौधे अपनी पत्तियां गिराकर रेस्ट में चले जाते हैं। फिर फरवरी जब आएगा तो ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम यही बात करते हैं कि सर्दी में पौधे को कैसे बचाएं, उसकी देखभाल कैसे करें। तो अगर आपके क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आप ग्रीन नेट का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपके पास ग्रीन नेट है या नहीं है तो आप लगा सकते हैं मार्केट से लाकर, तो ग्रीन नेट का प्रयोग ज़रूर करें। ग्रीन नेट में ज़्यादा ठंड आपके इलाके में पड़ रहा हो तो 70 से 80% वाला ग्रीन नेट लाएं, जो ठंड को उतना प्रोटेक्शन दे सकता है 70% से 80%। अगर ठंड कम पड़ता हो आपके इलाके में तो 50% वाला भी नेट लगा सकते हैं, जो 50% प्रोटेक्शन देता हो। यदि ग्रीन नेट बहुत सारा शहर ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है जहाँ ग्रीन नेट नहीं मिल पाएगा छोटे शहरों में, तो आप वैसे स्थिति में जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का शीट आप वो भी ऊपर लगा सकते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्शन हो जाता है। और अगर प्लास्टिक शीट भी नहीं है तो शाम में जब कोहरा छाना शुरू हो जाता है तो शाम में आप किसी कपड़ा से पौधे को ढक दें, तो उससे भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। ठंड के समय ज़्यादातर पौधे ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं, तो इस दौरान पानी का ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा पानी न दें, इससे ज़्यादा पानी से पौधे खराब हो जाएंगे। जब मिट्टी पूरी सूख जाए तो ही पानी डालें, और मिट्टी में अगर नमी है थोड़ी भी, आप ऊपर से खुरच कर मिट्टी को देख लें 2 इंच तक। अगर मिट्टी थोड़ी नम दिख रही है तो पानी न डालें, सूखने पर ही पानी डालें। ज़्यादातर पौधे पानी की अधिकता से ही, ज़्यादा पानी डालने से ही खराब होते हैं या मर जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से पानी का ध्यान जरूर रखें। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो ठंड के दौरान किसी भी तरह का केमिकल खाद का प्रयोग न करें। केमिकल खाद आपके पौधे की जान ले सकता है, तो केमिकल खाद का प्रयोग कभी भी पौधे में न करें। आप गोबर खाद या केचुआ खाद हर महीने डाल सकते हैं, जब तक ठंड है तो डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल खाद का प्रयोग न करें। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जो खाना बनाने के लिए सुबह चावल और दाल धोया जाता है, उसका पानी मैं गमले में डालता हूँ। साथ ही जो फल हैं या सब्जियों के छिलके, उसे पानी में 24 घंटे के लिए डुबोकर रख देता हूँ और फिर वही पानी छान करके गमलों में डालता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ये कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। गमले खुले में होने से कोहरा से
वो मिट्टी इसकी ख़राब होती है। कोहरा का असर मिट्टी पर भी होता है, जो फंगस और कई तरह से जड़ों को प्रभावित करता है। तो ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए आप मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग का अर्थ है कि गमले में जो आप ये ओपन भाग देख रहे हैं, तो इस पर कुछ डाल दें। जैसे अब जो चिनिया बादाम खाते हैं तो उसका जो छिलका बचता है, तो छिलके को पूरे से इसमें डाल दें। वो धीरे धीरे मिट्टी में गलेगा भी तो खाद बनेगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोहरा, शीत, इससे आपकी मिट्टी के और जड़ों का बचाव हो जाता है। तो मल्चिंग करें। आप मल्चिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा था। तो आप मल्चिंग ज़रूर कर दें, इससे आपके पौधे की सुरक्षा हो जाती है। नारियल के छिलके से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, यह बहुत ही बेहतर है। या किसी भी अगर कुछ ना मिले तो आप जो कूट होता है, गट्टा जिसे बोलते हैं, तो आप कूट या गट्टा को भी ऊपर रख दें। या कपड़ा, कोई पुराना कपड़ा, फटा चिटा कपड़ा हो तो आप वो भी ढक दें। अधिकांश गार्डनर का जो पौधा है वो सर्दियों में ही ठंड में ज़्यादातर ख़राब होता है। सिर्फ गार्डनर ही नहीं, आप नर्सरी में भी जब जाएंगे तो नर्सरी के पीछे आप देखेंगे कि बहुत सारे डेड पौधे, जो मरा हुआ पौधा है या ख़राब हो गया पौधा है, वो रखा आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ तो मौसम का असर होता है और कुछ गार्डनर की लापरवाही से भी पौधे ख़राब होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो पौधे आपके बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। ठंड के दौरान ये ज़रूर कोशिश करें कि पौधों को धूप मिल सके। अगर आपके जहाँ पॉट रखा हुआ है अगर धूप आती है तो अच्छी बात है, पौधे आपके मरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारे गार्डनर्स ऐसे हैं जिनके जो गार्डन एरिया में धूप नहीं आ पाती, तो वैसी स्थिति में आप कम से कम कोहरा से और शीत से ज़रूर बचाएं। अगर धूप ना भी आता हो, धूप ऐसे भी ठंड में कम हो जाता है, जो सूरज के मुड़ जाने के कारण, डायरेक्शन चेंज होने के कारण धूप कम मिलने लगता है। तो हो सकता है कि गार्डन एरिया में धूप बहुत ही नहीं के बराबर मिलता हो। तो वैसी स्थिति में आप कम से कम शीत से अपने पौधे को ज़रूर बचाएं। तो आपका पौधा हरा भरा स्वस्थ रहेगा। और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, फरवरी लास्ट में आप देखेंगे कि पौधे में ग्रोथ शुरू हो गई। तो फरवरी आने के बाद वो संकट का जो समय है जो वो टल जाता है। फिर इसके लिए बाहर का, बसंत का मौसम आ जाएगा, फरवरी मार्च। तो पौधे बहुत तेज़ी में बढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।